नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक में। दोस्तों आज यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं हिंदी के टॉप 25 क्वेश्चन। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके हैं और आप किसी भी कंपटीशन की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप एआरओ की तैयारी कर रहे हैं या चकबंदी की तैयारी कर रहे हैं या पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो उसकी हमने प्लेलिस्ट बना दिया है, वहाँ पर जाके देख सकते हैं सभी वीडियो। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से यहाँ पर उदाहरण के लिए अलंकार छांटना है। ठीक है, पहले अलंकार पढ़ना है। पहला क्वेश्चन आपका है चार चंद की चंचल किरणें। ठीक है, चार चंद की चंचल किरणें, यहाँ पर आपसे अलंकार पूछा है। तो देखो अलंकार में यहाँ पर चार जो वर्ण है आवृत्ति बार बार हो रही है और एक अलंकार होता है जहाँ पर किसी भी वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, उसे क्या कहते हैं भाई? तो उसे कहते हैं अनुप्रास अलंकार। ठीक है, क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार बोलते हैं, अनुप्रास अलंकार। वहीं पर अगर बात करें उपमा अलंकार, तो उपमा अलंकार क्या होता है? उपमा अलंकार मतलब होता है कि जहाँ पर आपको क्या कीजिए समानता दिखाई जाती है। ठीक है, समानता आपको देखी जाती है उपमा अलंकार में। ठीक है, जैसे पीपल पात सरिस मन डोला, तो पीपल का पत्ता हृदय के मन की जैसे मन होता है वैसे बिल्कुल डुलता है। वहीं पर अगर श्लेष अलंकार की बात करें, श्लेष मतलब होता है चिपका हुआ। ठीक है, श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ, कि शब्द एक होते हैं लेकिन उसके अर्थ आपके अलग अलग हो जाते हैं। मतलब एक ही शब्द होंगे और उसके अर्थ अलग हो जाते हैं। ठीक है, जैसे पानी होता है, पानी के 2-3 अर्थ होते हैं, तो वैसे आपका ये श्लेष अलंकार होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आप कह रहा है हरिपद कोमल कमल से। ठीक है, क्या कह रहा है? हरिपद कोमल से। तो यहाँ पर देखो एक वर्ड हमको मिला है, कौन सा? ये से वर्ड मिला है। और अगर आपने लाइव क्लास में नहीं पढ़ा है तो लाइव क्लास में पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर हरिपद कमल से, तो से शब्द हमने बताया था कि सा सम सा सरिस ऐसे वर्ड आपके आते हैं, तो वहाँ पर जो सा शब्द आता है वो उपमा अलंकार के लिए आता है। ठीक है, सा सम सरिस ऐसे ढेर सारे आते हैं, तो हो जाएगा उपमा अलंकार का। ठीक है, उपमा अलंकार, तो यहाँ पर कौन हो गया? उपमा अलंकार। और देखो रूपक अलंकार होता है, तो रूपक अलंकार में हमेशा डैश होता है। क्या होता है? डैश। जैसे कह सकते हैं चरण कमल बंधव हरिराई, तो चरण कमल बंधव हरिराई, तो हमेशा आपका डैश मिलता है यहाँ पर। उत्प्रेक्ष अलंकार में क्या होता है? मन मानो जन जानो होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिया गया है यहाँ पर रस का चयन करना है और रस कह रहा है आँखियाँ हरि दर्शन की भूखी, मतलब प्यासी होती हैं, यहाँ पर होने चाहिए। कैसे रहें रूप रस सांची ये बत्तियाँ सुन रूखी, तो यहाँ पर आपका पूछा है भैया रस। ठीक है, बिल्कुल पढ़ने में थोड़ा बहुत लग रहा होगा कि नहीं इसमें कौन सा अलंकार आपका दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हक रखियाँ हर दर्शन को भूखी, मतलब कि ना कि दर्शन मतलब भूखी, इसका मतलब यह कि वियोग है। ठीक है, वियोग है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा वियोग। संयोग भी मतलब होता है श्रृंगार अंश के दो भाग होते हैं, एक संयोग श्रृंगार एक वियोग। तो वियोग में यहाँ पर अखियाँ हर दर्शन को भूखी, दर्शन मतलब होता है कि दूर होंगे तभी तो देखने के लिए है ना, तो इसमें संयोग श्रृंगार हो गए। करुण रस, करुण रस का स्थायी भाव का होता है शोक होता है। ठीक है, वात्सल रस का होता है वात्सलता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है श्याम गौर सुंदर दो जोरी, निरखति छवि जननी त्रन तोरी, कबहु उछंग कबहु उर्वर पलना, मात दुलारही कहीं प्रिय ललना। ठीक, तो देखो यहाँ पर श्री कृष्ण के हमने बताया जब भी श्री कृष्ण के छोटे की बात करते हैं तो वहाँ पर 99% वहाँ पर वात्सल रस होता है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर करो पलना दुलार ही, दुलार मतलब क्या होता है? वात्सल हो गया। ठीक है, कृष्ण भगवान, तो वात्सल रस आपका यहाँ पर हो जाएगा। और यहीं पर अगर बात करें भक्ति रस, तो भक्ति रस मतलब होता है क्या? कि शांत, मतलब बिल्कुल शांत रहना। भक्ति रस जैसे होते मीराबाई हैं। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद होता है। वहीं श्रृंगार रस का अभी मैंने बताया था रति होता है। अगला दिया है भरे भुवन घोर कठोर रव रवि, बाज तजी मार्ग चले, चिक्करहि दिग्गहि डोल मही, अहि कोल कुरम कलमले। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपने रामायण पढ़ी होगा, तो रामायण में आपको चिक्करहि दिग्गहि डोल ये ऐसे वर्ड मिलते हैं ना। तो मारही मतलब क्या है कि बहुत भयंकर उनका विशाल रूप हो गया है। ये हमारा कौन सा वाला है? भयानक रस का है। ठीक है, कौन सा है? भयानक रस का है। जब ऐसे लगातार आपको प्रैक्टिस होता जाती है ना, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक आप समझ जाएंगे यहाँ पर है क्या। ठीक है, तो भरे भुवन घोर कठोर, ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाए चिक्करही अर्थात दिग्गजही डोन, भयानक रस हो जाएगा यहाँ पर।
बीरस का क्या होता है, तो बीरस का उत्साह होता है, ठीक है। स्थायी भाव क्या होता है, उत्साह होता है। और अगले क्वेश्चन चलते हैं, आपका समास आ गया है। और समास में यहाँ पर देखो कभी कोई बच्चा का कमेंट आया सर कि नहीं सिलेबस में तो आपके है नहीं है ये वाले। अरे उसमें तो सिलेबस हम टोटल नहीं 25 क्वेश्चन है, कहीं से भी आ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आपके कि नहीं कौन सा हो जाएगा। और हाँ अभी पिछले बार के हिसाब में तो है, और ऐसा तो कोई अभी ऑफिशियल आया ही नहीं है सिलेबस, तो क्या पढ़ाई नहीं करेंगे आप बताइए, क्या पढ़ाई नहीं करेंगे? पढ़ाई तो करना पड़ेगा ना आपको। और क्या केवल सिर्फ आप लोअर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, अदर कम्पिटिटिव एग्जाम की नहीं तैयारी कर रहे हैं? मतलब कि इसके बाद वीडियो एग्जाम की तैयारी कभी की है तो यूपी तपस्वी का है, तो सिलेबस का आपको तो पढ़ना ही पड़ेगा ना। तो ऐसा तो नहीं है कि अभी सिलेबस नहीं है आप इसलिए तो आप पढ़ाई भी नहीं करेंगे। तो पढ़ाई करते रहिए, जिस दिन सिलेबस आएगा उस सिलेबस के अनुसार तो तुम्हारा आ जाएगा, और ये भी आपका सिलेबस के अनुसार दे ही रहे हैं, ठीक है। तो चलो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। जो अगला दिया है आपका समास पूछ रहा है, समास में त्रिलोक पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? त्रिलोक। तो त्रिलोक मतलब होता है तीन लोग, ठीक है। तीन लोग मतलब हो गया जहाँ पद संख्यावाची होता है उसे बोलते हैं द्विगु समास। द्वंद्व समास में बताया हमेशा योजक चिन्ह लगता होता है, और जरूरी नहीं कि योजक चिन्ह ही लगा हो वहाँ पर। तत्पुरुष समास में क्या होता है, इसका जो अंतिम पद होता है प्रधान होता है, और बहुब्रीहि समास में दोनों पद आपके प्रधान नहीं होते, लेकिन बनने वाला तीसरा पद आपका प्रधान होता है। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है यथासाध्य। यथासाध्य और यथासाध्य में आपका समास पूछा है। तो भाई देखो इसमें एक चीज़ अव्यय मिल रहा है। कौन मिल रहा है? अव्यय। यथा धन साध्य, तो यहाँ पर अव्यय मिल जाए तो वहाँ पर हमेशा क्या होता है, अव्ययी भाव मिलता है, ठीक है। अव्ययी भाव मिलता है, इसे जो उपसर्ग है निकल के आएगा ना यथा धन, तो यथा वही अव्यय हो गया, क्योंकि अव्ययी भाव से पहचान होती है कि इसका पहला पद क्या होगा, प्रधान होगा, ठीक है, प्रधान होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ इसका अव्ययी हो जाएगा, ठीक है। इसका सही आपका कौन हो जाएगा? बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछे पर्यायवाची, ठीक है, पर्यायवाची। तो सही पर्यायवाची यहाँ पर है अंक, और अंक का जो पर्यायवाची होती है वो आपकी क्या होती है? तो 83 का आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर। अंक मतलब होता है यहाँ पर 83 अंक, और अंक मतलब यहाँ पर आपकी अंक हो जाएगा जो कि आपका परी है, कौन है, शरीर है, ठीक है। अंक मतलब शरीर होता है, ओके। इंद्रिय। इंद्रिय, तो इंद्रिय का क्या हो जाएगा भाई? तो इंद्रिय का आपका हो जाएगा यहाँ पर हर्षिक, ठीक है, हो जाएगा हर्षिक, हो जाएगा हर्षिक। अगला है विलोम शब्द, ठीक है, विलोम शब्द। तो विलोम शब्द में पूछा है अधित्यका। अधित्यका, तो अधित्यका का क्या हो जाएगा आपका उल्टा, उसका हो जाएगा उपत्यका, ठीक है। उपत्यका ऐसे ना वो होता है हिमालय मतलब कोई पर्वत या पहाड़ है उसकी चोटी होती है, ठीक है, तो उसके नीचे वाला होता है उपत्यका, तो अवंतिका, ठीक है। चलो आदित्य क्या हो गया? मलिन। तो मलिन का क्या हो जाएगा आपका? मलिन का यहाँ पर विलोम क्या हो जाएगा? तो आपका 86 का जवाब हो जाएगा ए नंबर, अर्थात मलिन का हो जाएगा, जहाँ पर ये मलिन मतलब गंदा, इसका मतलब होता है स्वच्छ, ठीक है, स्वच्छ। नेक्स्ट क्वेश्चन वो चलते हैं। दिया गया संधि, ठीक है, संधि में अब क्या है? तो युधिष्ठिर पूछा गया है, ठीक है, युधिष्ठिर। और युधिष्ठिर में आपका क्या हो जाएगा? तो भाई युधिष्ठिर में यहाँ पर देखो युधिष्ठिर, इसका मतलब है कि जो सा है इसको अगर तोड़ेंगे तो तोड़ने में आपके व्यंजन आएगा, तो यहाँ पर बी नंबर आ जाएगा व्यंजन, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा? व्यंजन संधि। युधिष्ठिर में आपका जो होगा संधि वो कौन सी होगी? व्यंजन संधि होगी, ठीक है। विसर्ग संधि तो हो ही नहीं सकती बिल्कुल से। और गुण संधि में अगर इसको तोड़ेंगे तो तोड़ने में आपके यहाँ पर वो स्वर तो आएंगे नहीं, स्वर नहीं आएंगे, इसका मतलब आपका कौन हो जाएगा? व्यंजन हो जाएगा। जलौध, ठीक है, जलौध। और जलौध में आपका क्या हो जाएगा? तो ये आपका थोड़ा लग रही है, कौन सा लग रही है यहाँ पर? यहाँ पर वृद्धि लग रही है। वृद्धि संधि मतलब क्या होता है कि हमने बताया कि यहाँ पर अ हो गया, क्या हो गया? अ हो गया। और अ जो मिलता है वो आपका किस में मिलता है? वृद्धि में मिलता है, ठीक है, वृद्धि में। जैसे स्टार्टिंग में होती है आपकी कौन सी दीर्घ होती है, तो उसमें से बड़ा या बड़ी होती है, बड़ा वो होता है ना। इसके नीचे गुण संधि में होता है तो उसमें ए मिलता है या ओ मिलता है। उसके अगला जो वृद्धि होती है तो वृद्धि में होता है अ होता है, ठीक है, अ होता है या अय होता है। तो इस प्रकार से हम पढ़ेंगे, और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा आप कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, और जिस दिन बोर्ड में पढ़ा देंगे आपको आने लगेगा, ठीक है। और नीचे दिया गया आपको 89 क्वेश्चन है अन्वय, ठीक है, अन्वय। और अन्वय में यहाँ पर पूछा कि कौन सी आपकी संधि हो जाएगी भाई? तो अन्वय में आपका हो जाएगा सी नंबर, अर्थात यण संधि है। कौन सी यण संधि है? यहाँ पर आपका आधा ना दिख रहा है ना, मतलब आधा वर्ड जहाँ पर भी होता है हमने बताया वो आपका यण संधि के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है, यण संधि हो जाएगी आपकी यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा है
प्रत्येक वाक्यांश के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। कह रहा है ऐसी जीविका जो आकस्मिक हो, ऐसी जीविका जो आकस्मिक हो तो उसे क्या कहते हैं भाई? तो ऐसी बोलते हैं, ऐसी जीविका जो आकस्मिक हो तो उसे बोलते हैं आकाश वृत्ति। क्या बोलते हैं? आकाश वृत्ति बोलते हैं उसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और उसको चलते हैं। सर्वसाधारण को सूचित करने या जताने की क्रिया है। तो सर्वसाधारण को सूचित करने या जताने की क्रिया यहाँ पर 91 का जवाब होगा सी नंबर। अगर था तो उसे बोलते हैं विज्ञप्ति। ठीक है, बोलते हैं उसे विज्ञप्ति। सर्वसाधारण को सूचित करने या जताने के लिए जो क्रिया होती है उसे विज्ञप्ति बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है लोकोक्ति के बारे में। तो लोकोक्ति यहाँ पर क्या हो जाएगी? अत्यधिक कंजूस होना। और अत्यधिक कंजूस होना मतलब क्या होता है भाई? तो चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। ठीक है, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, और ये होता होगा आपका अत्यधिक कंजूस होना। ओके, अगला है कि अभीष्ट वस्तु का ध्यान सदैव बना रहता है। अभीष्ट वस्तु का सदैव ध्यान बना रहता है। तो यहाँ पर 93 का आपका जो जवाब हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा बिल्ली को ख्वाब में भी छिछड़े नजर आते हैं। ठीक है, बिल्ली के ख्वाब में भी छिछड़े नजर आते हैं, अर्थात अभीष्ट वस्तु का ध्यान सदैव बना रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। मुहावरा पूछ लिया गया है और मुहावरा कह रहा है कि ईमान बेचना। ईमान बेचना, ईमान बेचने का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पर 94 में आपका जवाब क्या हो जाएगा भाई? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए नंबर ईमान बेचना मतलब अपने कर्तव्य से हट जाना। ठीक है, अपने कर्तव्य से हट जाना। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है राम अपने माता पिता का एकमात्र सहारा है। राम एकमात्र एक सहारा है भाई। आपको कमेंट करके इसमें जवाब देना है आपको कौन सा हो जाएगा। यहाँ पर आप इस क्वेश्चन का अगर जवाब दे लेते हैं तो समझ लीजिए कि ऐसे क्वेश्चन 100% आप सॉल्व कर पाएंगे। 95 राम अपने माता पिता का एकमात्र सहारा है। आपको कमेंट करके इस क्वेश्चन को बताना है। ठीक है, ये आपका लिए आज चैलेंज क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं। बिना सोचे समझे काम करना। बिना सोचे समझे काम करना मतलब होता है अक्ल के पीछे लठ लेकर फिरना। ठीक है, ये होता है आपका जवाब। और अगला क्वेश्चन आपका दिए गए वाक्यों में कुछ त्रुटियां हैं और त्रुटि के यहाँ पर हो तो उत्तर दो, ना त्रुटि हो तो आपका डी नंबर सही कर दिया जाएगा। ठीक है, चलते हैं यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा आपका गलती है या नहीं। हाँ, तो देखिए शिक्षा का प्रसार इतना हो चुका है पर स्त्रियों के प्रति लोगों का दृष्टिकोण पूर्वता सा संकुचित। अरे यहाँ पर सी नंबर आपका गलत हो जाएगा। पूर्वता नहीं होता, पहले से ही आपका संकुचित है, अभी भी संकुचित है। यहाँ पर आपका सी नंबर सही हो जाएगा। वैसे आपका 98 क्वेश्चन कह रहा है कि 98 कह रहा है कि जो मनुष्य राष्ट्र प्रेमी होता है उसको देश की एक ना एक वस्तु से, तो एक ना वस्तु ना सभी चीज़ें से होते, एक नहीं जब होता है तो आपको यहाँ एक ना एक नहीं बोलते हैं, पूरी तरीके से होता है देश प्रेमी, हर चीज़ से होता है, तो उसको देश की हर एक वस्तु से प्रेम हो जाता है। ठीक है, और 99 क्वेश्चन यहाँ पर दिया है उपल। उपल का अर्थ इनमें से क्या नहीं है? तो उपल का यहाँ पर आपका नहीं हो जाएगा, तो डी नंबर आपका हो जाएगा। उपल का अर्थ नहीं होता है आपका, देखो ओला भी होता है, पत्थर भी होता है, बिजली होती है, लेकिन यहाँ पर बादल इसका मतलब आपका नहीं होता है। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि द्विज शब्द का अर्थ क्या है? तो द्विज शब्द का अर्थ, उससे पहले आपको बता दें कि नीचे एक चैनल है, नीचे आपका चैनल जो दिया गया है मैजिक एजुकेशन ट्रिक के लिए लिंक दी गई है, मैजिक एजुकेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उसके माध्यम से आप जीएस तैयार कर सकते हैं हमारे दूसरे चैनल पर। और उसके नीचे भी आपकी एक देवजीके ट्रिक ही चैनल है जो कि वो भी हमारा ही चैनल है, तो उस पर आपको यूपी स्पेशल मिल सकती है। अगर आप यूपी की तैयारी कर रहे हैं तो आप यूपी स्पेशल की तैयारी वहाँ पर अच्छे से कर सकते हैं, तो फॉलो कर सकते हैं। एक्चुअली ऐसा हुआ कि नोटिफिकेशन जब ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो डालने लगो तो फिर नोटिफिकेशन नहीं आ पाता है, इस कारण मजबूरी हमको चैनल बनाने पड़े, क्योंकि यहाँ पर बच्चे हर एक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसकी वजह से हमको यहाँ पर नए चैनल बनाना पड़ा। ठीक है, तो आप लोगों ने ही बोला कि सर नहीं नोटिफिकेशन नहीं आता है तो थोड़ा सा कुछ करिए, तो हमने यही जुगाड़ बनाया कि एक चैनल बना देते हैं जिससे आपको फ़ायदा हो जाए। तो नीचे आपका मैजिक एजुकेशन में जब आपका जीएस की तैयारी कर सकते हैं, और उसके नीचे आपका देव जी की, जो कि हमारा ये भी चैनल देव का नाम से है, और नीचे है वो भी देव के नाम से ही है। ठीक है, देव के ही नाम से रखेंगे, ज़्यादा दूसरे नाम से नहीं रखेंगे। वहाँ पर आप यूपी स्पेशल संबंधी आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं यहाँ पर 100 का द्विज शब्द का जो अर्थ होता है वो क्या होता है भाई? तो होता है आपका
ब्राह्मण भी होता है, पक्षी भी होता है, दांत भी होता है, ये सभी मतलब ये आपके सभी यहाँ पर होते हैं। तो आपने यहाँ पर 100 नंबर क्वेश्चन मतलब 25 क्वेश्चन को यहाँ पर कवर किया है। और यहाँ पर आपको क्वेश्चन आपका जो हमने दिया है कि आपको कौन सा क्वेश्चन बताना है, तो यहाँ पर बिना सोचे समझे काम करना चाहिए। यहाँ पर बिना सोचे समझे काम करने का मतलब क्या होता है आपको कमेंट करके यहाँ पर बताना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं तो तैयारी कर सकते हैं हमारे यहाँ पर चैनल पे, और साथ में हमारे टेलीग्राम से जुड़ेंगे तो वहाँ पर आपको इसके नोट्स भी वगैरह मिल जाएंगे आपको, ठीक है। और नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। साथ में क्या करना है आपको, आपकी लाइव क्लास हैं, लाइव क्लास की हम मैसेज यहाँ पर कर देंगे कितने बजे से आपकी लाइव क्लास यहाँ पर स्टार्ट होती है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर मैसेज देख लिया करिए, टेलीग्राम में देख लेंगे तो ज़्यादा फायदा रहेगा वहाँ पर हम, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।